हिंदू पीड़ा पर दुनिया की चुप्पी, केवल संयोग या सुनियोजित अनदेखी। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। लंबे समय से चले आ रहे अत्याचार और मौजूदा हिंसा के बावजूद हिंदुओं का दर्द अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सांस्कृतिक विमर्श में जगह नहीं पाता। गाजा के लिए हॉलीवुड आवाज उठाता है, पर हिंदुओं की त्रासदी पर दुनिया चुप्पी ओढ़ लेती है। यह खामोशी नैरेटिव की गंभीर असमानता का सबूत है। हाल ही में फिल्म वर्कर्स फॉर पैलेस्टाइन द्वारा जारी किए गए एक खुले पत्र पर दुनिया भर के फिल्मकारों ने हस्ताक्षर किए। इसमें 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और सबने मिलकर उन इजरायली संस्थानों के बहिष्कार की शपथ ली जिन पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार और रंगभेद भड़काने के आरोप लगे हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली हस्तियों की लिस्ट में मशहूर निर्देशक अवा डुवर्ने, जोनाथन ग्लेजर, असीफ कपाडिया, जोशुआ ओपेनहाइमर और बूट्स राइली के साथ एमा स्टोन, एंड्रयू गारफील्ड, ओलिविया कोलमन, जोश ओकॉनर और सिंथिया निक्सन जैसे कई जानेमाने सितारे भी शामिल थे। इजरायल गाजा संघर्ष बढ़ने के बाद हॉलीवुड ने जिस तरह से गाजा के पक्ष में आवाज उठाई, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब तो मनोरंजन जगत में फिलिस्तीन समर्थक होना एक तरह की सांस्कृतिक पहचान का द्योतक बन गया है। कंसर्ट्स, खुले पत्र और सोशल मीडिया मुहिमें, यह सभी वोक एकजुटता दिखाने का सांकेतिक सामान बन चुके हैं। इंटरनेट पर सेलिब्रिटीज सपोर्टिंग गाजा सर्च करने पर बेला हदीद, दुआ लिपा, एंजेलिना जोली, नेटली पोर्टमैन, बिली आइलिश, मार्क रफालो सहित कई और बड़े नाम तुरंत सामने आ जाते हैं। लेकिन जब हम हिंदुओं पर हुए हमलों पर आई खामोशी से इसकी तुलना करते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। पहलगाम का आतंकी हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा या पश्चिमी देशों में बढ़ते एंटी हिंदू अपराध, इन सब पर फिल्म इंडस्ट्री चुप रहती है। हॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड के कलाकार भी गाजा पर तो बोलते हैं, पर हिंदुओं की त्रासदी पर चुप्पी साध लेते हैं। यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि इस्लामिस्ट्स और वामपंथी उदारवादी समूह नैरेटिव यानी विमर्श गढ़ने की और उसका प्रचार प्रसार करने की कला में माहिर हैं। वे अपने मुद्दों को इतनी ज्यादा आक्रामकता से सामने रखते हैं और अपना नैरेटिव इस कदर आत्मविश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं कि झूठ भी सच लगने लगता है और हिंसा भी प्रतिरोध की तरह नजर आने लगती है। हॉलीवुड और दूसरे सांस्कृतिक मंच उनके विमर्श को बौद्धिकता, कला और संस्कृति की चाशनी में लपेट उसे चमकदमक देते हैं और बेहद प्रभावशाली तरीके से इन समूहों के मुद्दों को लोगों के सामने पेश करते हैं। दूसरी तरफ हिंदू समुदाय अभी तक इस नैरेटिव बनाने की कला में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। जबकि हिंदुओं के सरोकार सच्चे हैं, जो उनके धर्म और संस्कृति की सुरक्षा व उनके अस्तित्व की रक्षा से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज विभिन्न वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती। यह खामोशी यूं ही नहीं है, इसके पीछे शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों के हिंदू विरोधी रुझान का वह कुचक्र छिपा है, जिसके तहत लंबे समय से हिंदू धर्म, संस्कृति व हिंदुओं के मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। आगे के भागों में हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदू समाज अपनी चिंताओं को विभिन्न मंचों तक असरदार तरीके से क्यों नहीं पहुंचा पाता और विमर्श गढ़ने फैलाने की इस कला में वह इतना कमजोर क्यों है। हिंदू आवाज क्यों दबती है। अपनी किताब स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने दिखाया है कि कैसे पश्चिम के बड़े विश्वविद्यालयों, खासकर समाजशास्त्र और मानविकी विभागों का फंडिंग नेटवर्क काम करता है। उनकी राय में इन विभागों से आने वाला अधिकांश रिसर्च हिंदू विरोधी सोच से प्रेरित है। उनकी किताब में दिए गए तथ्य बताते हैं कि इसी वजह से हिंदू समाज दुनिया के सांस्कृतिक विमर्श में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाया। पश्चिमी विश्वविद्यालयों की यह तथाकथित एलीट अकादमिक दुनिया कला,
साहित्य और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का रुख तय करती है। जिन मुद्दों को ये विभाग उठाते हैं वही जल्दी से फिल्मों, संगीत और किताबों में गूंजने लगते हैं और इन्हें भरपूर पैसा और सहारा भी मिलता है। इसका साफ उदाहरण गाजा को मिला जबरदस्त समर्थन है। आज पॉपुलर कल्चर में इसकी मौजूदगी सीधे सीधे हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध और वहां बन रहे विमर्श का नतीजा है। हिंदुओं से जुड़े मुद्दे शायद ही कभी संगीत समारोहों, कला प्रदर्शनियों, साहित्य महोत्सवों या बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में दिखते हैं। वजह साफ है, जो संस्थान आज सांस्कृतिक एजेंडा तय करते हैं वे पहले से ही हिंदू विरोधी सोच से प्रभावित रहते हैं। इसी कारण हिंदुओं की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालात तब और बिगड़ते हैं जब हिंदू समाज अपनी बात उस प्रगतिशील नजरिए में फिट नहीं कर पाता जो आज की सांस्कृतिक दुनिया पर हावी है। नतीजा यह होता है कि हिंदुओं के मुद्दे धीरे धीरे और पीछे धकेल दिए जाते हैं। दिक्कत यह भी है कि अकादमिक जगत में हिंदू सरोकारों को कैसे पेश किया जाता है। जैसे ही हिंदू अपने अधिकारों या परेशानियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें तुरंत हिंदुत्ववादी, कट्टरपंथी या अल्पसंख्यक विरोधी कहकर बदनाम कर दिया जाता है। लेफ्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स इन ठप्पों का इस्तेमाल कर हिंदू नजरिए को गैरवैध साबित करते हैं। इसका असर यह होता है कि हिंदू समाज खुद ही अपराध बोध से भर जाता है और अपने हक के लिए आवाज उठाने से डरने लगता है। यही वजह है कि बड़े बड़े हिंदू सेलिब्रिटी भी अपने समुदाय के मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। नतीजतन वैश्विक सांस्कृतिक मंचों पर हिंदुओं की आवाज लगभग सुनाई ही नहीं देती। समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो फंड मिलता है वह कई बार हिंदू विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने में खर्च होता है। राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने अपनी किताब में इस पर रोशनी डाली है। उन्होंने बताया कि किस तरह उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने हार्वर्ड में मित्तल इंस्टीट्यूट और उसके विजिटिंग आर्टिस्ट प्रोग्राम को फंड किया, लेकिन इस प्रोग्राम में कई बार ऐसे कलाकार कार्यकर्ता चुने गए जिनका एजेंडा साफ राजनीतिक और वैचारिक था, जैसे मल्लिका साराभाई और टीएम कृष्णा। यहाँ कुवाली जैसी प्रस्तुतियों को बढ़ावा दिया गया और जाति तथा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जैसे विवादित विषयों को कला के नाम पर पेश किया गया। इसके बिल्कुल उलट इस्लामिस्ट ताकतों ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नेटवर्क बना रखे हैं। वे बुद्धिजीवियों, कलाकारों, लेखकों और फिल्मकारों के साथ मिलकर काम करते हैं और ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिनका असर लंबे समय तक रहता है। अपने मकसद को पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। पब्लिक में बदनाम करना, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना और संगठित बहिष्कार करना, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं ताकि विरोध करने वाली आवाजें चुप करा दी जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस, बीडीएस आंदोलन है। यहाँ कट्टर इस्लामिस्ट ताकतों ने लेफ्ट लिबरल ग्रुप्स के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव खड़ा किया। बीडीएस पीआर और प्रोपेगेंडा के जरिए कंपनियों व व्यक्तियों पर दबाव बनाता है और बहिष्कार की मुहिम चलाता है। भारत में भी कई तथाकथित वोक बुद्धिजीवी, जिनके नाम हिंदू प्रतीत होते हैं, खुलेआम बीडीएस का समर्थन करते हैं। वहीं वामउदारवादी मीडिया ऐसे रुख की आलोचना को तुरंत हिंदुत्व प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर देता है। बीडीएस नेटवर्क ने हिंदू विरोधी जाति राजनीति तंत्र से भी हाथ मिला लिया है। यह गठजोड़ आंतरिक हिंदू मतभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और उन्हें अपने वैचारिक ढांचे में फिट बिठाने की कोशिश करता है। आज हिंदू समाज उस मोड़ पर है जहां विरोधी ताकतें पहचान की राजनीति का लाभ उठाकर अपनी आवाज को और तेज करती हैं, जबकि हिंदुओं के पास अपनी बात रखने का ठोस माध्यम नहीं है। हिंदू समाज को अब एक ऐसे सामूहिक मंच की जरूरत है जो बीडीएस जैसी संगठित ताकत दिखा सके।
ऐसा हिंदू आंदोलन न सिर्फ हिंदू मुद्दों को समर्थन दे सकता है, बल्कि उन फंडिंग ढांचों को भी चुनौती दे सकता है जो हिंदू विरोधी नैरेटिव को जिंदा रखते हैं। खास तौर पर अगर यहूदी समुदाय से गठबंधन हो तो यह पहल और दमदार हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही समुदायों को कट्टर इस्लामिस्ट ताकतों ने बराबर निशाना बनाया है। यहूदी समुदाय प्रभावशाली और संसाधन संपन्न तो है ही, साथ ही यह हिंदू सरोकारों के प्रति संवेदनशील भी है। इसलिए हिंदू समुदाय और यहूदी समुदाय द्वारा गठित एक साझा प्लेटफॉर्म समय की मांग है, जो बीडीएस की तर्ज पर गढ़ा गया हो और जो हिंदू विरोध का प्रतिकार करने पर केंद्रित हो। हिंदू और यहूदी एकजुटता की बुनियाद पहले से मौजूद है। दोनों ही समुदायों ने सदियों तक अत्याचार और गलत तस्वीर पेश किए जाने का दर्द झेला है। दोनों अपनी सभ्यता और परंपरा को जिंदा रखने को बेहद अहम मानते हैं। अगर इन रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए और इन्हें मिलकर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज और सांस्कृतिक संस्थानों में असर डालने वाले कामों में बदला जाए, तो यह बड़ा बदलाव ला सकता है। हिंदू और यहूदी अपने अनुभव, संसाधन और नेटवर्क जोड़कर अकादमिक दुनिया और पॉपुलर कल्चर में फैली हिंदू विरोधी सोच को चुनौती दे सकते हैं। सच कहे तो हिंदुओं को अपने विरोधियों से सीखना होगा। जैसे इस्लामिस्ट और वामपंथी ताकतें मजबूत संगठन बनाकर दबाव डालती हैं, वैसे ही हिंदुओं को भी संगठित होना होगा। कारोबार, मीडिया, सांस्कृतिक मंचों और विश्वविद्यालयों पर असर डालने वाले स्थायी और ताकतवर संस्थान खड़े करने होंगे। साथ ही ऐसा फंडिंग नेटवर्क भी बनाना होगा जो हिंदू सरोकारों पर शोध और कला साहित्य में हिंदू दृष्टिकोण को जगह दिला सके। हिंदू अरबती और आत्मघाती दान की विडंबना, स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने एक गंभीर विडंबना पर रोशनी डाली है। आनंद महिंद्रा, लक्ष्मी मित्तल और अजय पिरामल जैसे बड़े हिंदू उद्योगपति हार्वर्ड जैसे नामी पश्चिमी विश्वविद्यालयों को खुले दिल से दान देते हैं, लेकिन इस दान का नतीजा हिंदू मुद्दों के पक्ष में संतुलित या सहानुभूतिपूर्ण रवैये के रूप में सामने नहीं आता, बल्कि पारदर्शिता की कमी और पड़ताल न होने की वजह से यह पैसा कई बार हिंदू विरोधी सोच और नैरेटिव को और मजबूत बना देता है। किताब यह भी दिखाती है कि यह फंडिंग कैसे हार्वर्ड आयातित विचारधाराओं के लिए एक पाइपलाइन बन जाती है। पश्चिमी विश्वविद्यालयों में तैयार की गई वोक सोच भारतीय कॉरपोरेट पहलों के जरिए वापस भारत लाई जाती है। धीरे धीरे ये विचार भारतीय विश्वविद्यालयों के मानविकी और समाजशास्त्र विभागों में घुसपैठ कर वहां का by neglecting to fund institutions. अजीब बात यह है कि वहीं अरबती जो Field open for hostile forces, a gap that reinforces the same disadvantages already seen in academia and media. This vacuum at the top mirrors the vulnerabilities faced at the grassroots, where Hindu communities abroad often find themselves exposed to structural discrimination without the backing of strong institutions. Hindu community in the West. Victims of structural discrimination, the Hindu community in the West occupies a paradoxical position. On the surface, it appears affluent, educated, and politically influential. Yet beneath this image of success lies a stark reality. Hindus have little ability to shape policies in their favor or protect themselves from systemic prejudice. A striking example is California's anti-caste discrimination bill SB 403. Despite widespread opposition from Hindu advocacy groups, grassroots protests, and multiple efforts to explain the bill's Hinduphobic undertones, the state legislature still passed it. Although Governor Gavin Newsom eventually vetoed the bill, stating that caste discrimination was already illegal under existing law, the fact that such legislation was passed in the first place reveals how easily Hindu communities can be singled out and portrayed as inherently discriminatory. It underscores a structural bias within the system, one that paints Hindu identity in negative terms regardless of evidence. Compounding this problem is the powerful alliance of Islamists, left liberals, and Khalistanis who dominate the narrative ecosystem. This coalition consistently frames Hindu advocacy as an extension of Hindutva politics,
allegedly exported from India and empowered by Prime Minister Modi's government. The result is a double bind. Hindu organizations in the West are routinely dismissed as foreign agents, making them targets for both far-left activists who demonize them as majoritarian and far-right actors who treat them with suspicion. Another major shortcoming is the community's inability to build coalitions with other marginalized groups, such as African Americans, immigrant communities, and progressive human rights organizations. While Islamist lobbies have monopolized these alliances, Hindus have struggled to position their issues within the global language of justice and equality. Yet, opportunities remain. With careful strategy, the Hindu diaspora could forge progressive partnerships, particularly with स्तर पर हुए प्रदर्शनों और इस कानून में निहित हिंदू विरोधी पूर्वाग्रहों को उजागर करने के अनेकों प्रयासों के बावजूद स्टेट लेजिस्लेचर ने इस बिल को पारित कर दिया। हालांकि बाद में गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने इस बिल को यह कहकर कि जाति आधारित भेदभाव पहले से ही गैर कानूनी है, वीटो कर दिया। लेकिन असल मुद्दा है कि इस प्रकार का बिल आखिर स्टेट लेजिस्लेचर में पास कैसे हो गया। स्पष्ट है कि हिंदू समुदाय को बहुत आसानी से निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें स्वभावतः भेदभाव करने वाला बताकर कलंकित किया जा सकता है। यह उस गहरे पक्षपात को दिखाता है जो सिस्टम के भीतर बैठा है और बिना सबूत के ही हिंदू पहचान को नकारात्मक तरीके से दिखाता है। इस्लामिस्ट्स, वामपंथियों और खालिस्तानियों का मजबूत गठजोड़ जो नैरेटिव की पूरी व्यवस्था पर हावी है, स्थिति को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाता है। यह गठबंधन लगातार हिंदू एडवोकेसी को African Americans and Jewish communities, creating broader legitimacy and acceptability for Hindu concerns in international forums. Islamophobia versus Hinduphobia. The contrast between Islamophobia and Hinduphobia is instructive. Over the past 2 decades, Islamophobia has been institutionalized as a recognized global issue. The United Nations has gone so far as to dedicate an official day to combating Islamophobia, providing Islamists with a powerful tool to frame themselves as a victimized community deserving of special protections. This framing resonates deeply in academia, popular culture, and the media, producing a thriving cultural industry around pro-Palestine activism and even normalizing apologetic for violent groups such as Hamas. Hinduphobia, on the other hand, remains invisible. Despite India's repeated calls at the UN to recognize prejudice against Hindus, the international community has largely ignored the issue. As a result, hatred, bigotry, and violence directed at Hindus, whether in Bangladesh, Pakistan, West Bengal, or Western societies, receive little acknowledgement. Hindu voices struggle to find any representation in global arts, literature, academia, or media. The root problem lies in the Hindu community's failure to position itself as a victimized group within global discourse. Instead of documenting its long history of persecution and discrimination systematically, Hindus often rely on fragmented advocacy. There is an urgent need for comprehensive resources, detailed accounts of anti-Hindu genocides, documentation of communal violence leading to mass displacement, records of hate crimes, and critical studies of discriminatory laws targeting Hindus in India and abroad. While several advocacy organizations have begun producing such reports, their work remains scattered and lacks the consolidated force needed to influence international media outlets, think tanks, and global institutions like the UN. Here, the Hindu community could learn from Islamist strategies. By skillfully leveraging identity politics, Islamists have built coalitions with other marginalized groups and successfully portrayed themselves as victims of systemic oppression. Hindus must adopt a similar approach, framing their issues within the broader vocabulary of human rights, forging alliances with other victim groups, and amplifying their narratives across multiple platforms. Media Narrative Wars Stop Hindutva has extensively examined how Hindu issues are represented in Western media. Many of these analyses point to a persistent pattern. Leading outlets such as the New York Times, the Washington Post, BBC, The Guardian, and Deutsche Welle portray Hinduism and Hindu identity through a lens that is overwhelmingly negative, often steeped in Hinduphobia. A key feature of this bias is the obsessive focus on caste whenever Hindu Dharma or India are discussed.
Complex civilizational traditions are reduced to caste narratives, flattening Hinduism into a वैश्विक विमर्श में एक पीड़ित समूह के रूप में पेश करने की कभी ढंग से कोशिश ही नहीं की। अपने लंबे उत्पीड़न और भेदभाव के इतिहास को व्यवस्थित तरीके से दर्ज कराने के बजाय हिंदू अक्सर बिखरे हुए प्रयासों पर निर्भर रहते हैं। आज जरूरत है ठोस संसाधनों की, हिंदू विरोधी नरसंहारों का विस्तृत रिकॉर्ड, सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन का दस्तावेज, घृणा अपराधों के रिकॉर्ड, भारत और विदेशों में हिंदुओं को निशाना बनाने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों पर महत्वपूर्ण अध्ययन। हालांकि कुछ संगठन इस तरह की रिपोर्टें बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनका काम बिखरा हुआ है और उसमें वह संगठित ताकत नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, थिंक टैंकों और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों को प्रभावित कर सके। यहाँ हिंदू समुदाय इस्लामिस्ट रणनीतियों से कुछ सीख ले सकता है। पहचान की caricature of oppression. In sharp contrast, coverage of Islam in elite Western media tends to be carefully balanced, even deferential, with strong emphasis on respecting the sensitivities of Muslim communities. Islamophobia is covered extensively and often sympathetically across major platforms. Meanwhile, Hinduphobia is either ignored outright or dismissed as a conspiracy theory, supposedly concocted by the BJP and San Parivar to silence criticism. The result is clear. Hindus are losing the media narrative wars. Despite the presence of many Hindu-origin journalists and writers in these prestigious outlets, the community has been unable to influence the editorial agenda in its. सिर्फ आलोचना करने से समस्या हल नहीं होगी। केवल पक्षपात को दिखा देने से निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी नहीं मिलती। अगर हिंदू हमेशा सिर्फ प्रतिक्रिया देंगे, तो उनकी बात हमेशा पीछे धकेली जाएगी। जरूरत है कि हिंदू अपनी मजबूत नैरेटिव मशीनरी खड़ी करें। उन्हें सिर्फ गलतियों को उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना कंटेंट बनाकर खुद विमर्श की दिशा तय करनी होगी। इसके लिए शिक्षा, रिसर्च और फंडिंग में कमियों को दूर करना होगा और इस प्रयास को मीडिया व सांस्कृतिक दुनिया तक ले जाना होगा। हिंदू नैरेटिव कैसे मजबूत किया जाए? युवा सक्रियता। हिंदू तंत्र युवाओं को जोड़ने में कमजोर है, जबकि यह क्षेत्र पूरी तरह वामपंथियों, इस्लामिस्ट्स और उनके सहयोगियों के कब्जे में है। हिंदू मुद्दों को युवा दर्शकों के लिए प्रगतिशील भाषा, रचनात्मक सांस्कृतिक मंच और युवा नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। कैंपस पहुंच। विश्वविद्यालय वैचारिक बदलाव के मैदान है। हिंदू संगठन नवाचारी कैंपस प्रोग्राम चलाए, जिसमें हिंदू मुद्दों को उदार कारणों के साथ संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में मान्यता पाने योग्य वास्तविक चिंता के रूप में पेश किया जाए। संस्थागत संरचना। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान के केंद्र बने। अमीर हिंदुओं को सामुदायिक हब, सांस्कृतिक क्लब, आर्ट गैलरी और साहित्यिक मंचों में निवेश करना चाहिए। ये स्थान न केवल हिंदू परंपराओं को प्रदर्शित करेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए भी प्लेटफॉर्म देंगे। संगठित सोशल मीडिया रणनीति। सोशल मीडिया का उपयोग हिंदुओं द्वारा अभी तक पर्याप्त नहीं हुआ। जरूरत है एक समन्वित, बहुस्तरीय डिजिटल अभियान की, जो वैश्विक स्तर पर हिंदू मुद्दों को बढ़ावा दे। उच्च गुणवत्ता वाली मल्टीमीडिया सामग्री, सुसंगत संदेश और लक्षित पहुंच से ऑनलाइन परिदृश्य बदल सकता है। राजनीतिक समर्थकों का निर्माण। डायस्पोरा में हिंदू राजनेताओं को सक्रिय और वकालत करने वाले बनना चाहिए। हिंदू मुद्दों को मुख्यधारा की राजनीतिक बातचीत में लाकर वे उन मुद्दों को वैधता दे सकते हैं, जिन्हें अन्यथा सीमा पार या सांप्रदायिक कहकर खारिज किया जाता है। संगठित डिजिटल संसाधन। बिखरी वकालत को एकजुट किया जाना चाहिए। एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदूफोबिया पर विश्वसनीय संसाधन बन सकता है, जिसमें रिपोर्ट, केस स्टडीज, घृणा अपराधों का डेटा और भेदभावपूर्ण कानूनों का विश्लेषण शामिल हो।
यह प्लेटफॉर्म पत्रकारों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अमूल्य साधन बन सकता है। मीडिया पहुंच। हिंदू को अगले पीढ़ी के पत्रकार तैयार करने होंगे जो मुख्यधारा के समाचार कक्षों में प्रवेश कर सकें और संतुलित दृष्टिकोण पेश कर सकें। साथ ही हिंदू परोपकारी उन मीडिया आउटलेट्स का निर्माण या फंडिंग करें जो मुख्यधारा के प्रारूप में काम करें, लेकिन हिंदू मूल्यों से जुड़े रहें। इसके बिना विरोधी आवाजों का एकाधिकार चुनौतीहीन रहेगा। हिंदू समुदाय की चुनौती केवल आलोचना करने या विरोध दर्ज कराने की नहीं है, बल्कि अपनी ठोस बौद्धिक और सांस्कृतिक ताकत खड़ी करने की है। जब तक संगठित नैरेटिव मशीनरी, मजबूत संस्थान और दूरगामी रणनीति नहीं बनती, तब तक हिंदुओं की आवाज वैश्विक विमर्श में दबती रहेगी। अब समय है कि हिंदू समाज शिकायत से आगे बढ़कर निर्माण की ओर कदम बढ़ाए।